आपका अपने चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जंतु विज्ञान की सभी शाखाओं को और उनके जनक को। बहुत आसान ट्रिक से मैं आपको बताने वाला हूं कि जंतु विज्ञान की किस शाखा के जनक कौन है। तो वीडियो को बस आपको पूरा देखना है। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले बात करते हैं जंतु विज्ञान की ही। तो जो जंतु विज्ञान के जनक हैं ये है अरस्तु। अब इसको ट्रिक से आप कैसे याद रखेंगे, देखिए वर्ड मिलेगा आपको जंतु विज्ञान, तो जंतु विज्ञान में वर्ड आया जन। तो हर एक जन क्या होता है, देखिए कोई भी व्यक्ति हो वो क्या होता है, क्रिएटिव होता है। और आम भाषा में जो क्रिएटिव होता है पता है उसको क्या बोलते हैं कि यार ये तो बहुत ही अरस्तु है ना। जो भी क्रिएटिव होता है उसको क्या बोलते हैं, अरस्तु बोलते हैं। तो जंतु विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु हैं। नेक्स्ट है चिकित्सा शास्त्र। अब देखिए चिकित्सा शास्त्र, तो चिकित्सा, तो आजकल हर जो रोग है उसकी चिकित्सा है ना, होती है कुछ मतलब तो चिकित्सा क्या देती है, चिकित्सा क्या करती है, होप यानी उम्मीद जगाती है। मतलब चिकित्सा क्या करती है, होप को क्रिएट करती है, मतलब उम्मीद को जगाती है। तो चिकित्सा शास्त्र, चिकित्सा मतलब उम्मीद, उम्मीद मतलब होप, होप को करती है, क्रिएट करती है मतलब पैदा करती है। तो होप यानी हिप्पो और क्रेट्स हो जाएगा क्रेटस यानी कि हिप्पोक्रेटस। नेक्स्ट है सूक्ष्म जैविकी। अब देखिए सूक्ष्म क्या होता है, छोटी चीज़ों को सूक्ष्म कहते हैं, है ना, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। और जो छोटी चीज़ होती है वो दूर से तो दिखाई नहीं देती, तो उसको क्या करते हैं, पास करते हैं, उसको पास कर कर देखते हैं। तो पास्चर यानी कि लुई पास्चर। नेक्स्ट है रक्त परिसंचरण। अब देखिए रक्त, रक्त कहाँ बहता है, हमारे शरीर में बहता है ना। और हमारे शरीर में हर एक जगह, मतलब आपने देखा होगा हर एक अंग पे रक्त बहता है। तो रक्त का जो संचरण होता है वो क्या होता है, हर वे होता है, हर वे से हो जाएगा हार्वे यानी कि विलियम हार्वे। नेक्स्ट है प्रतिरक्षा विज्ञान। अब प्रतिरक्षा यानी कि रक्षा, और रक्षा क्या है, हर एक जन का क्या है, अधिकार है। रक्षा हर एक जन का अधिकार है। तो प्रतिरक्षा यानी कि हर जन, हर जन से हो जाएगा एडवर्ड, जन से हो जाएगा जेनर यानी कि एडवर्ड जेनर। तो प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है, एडवर्ड जेनर हैं। नेक्स्ट है तुलनात्मक रचना। अब देखिए तुलना कहते हैं ना, तुलना करना, तुलना मतलब एक तरह से क्या होता है, भेदभाव होता है, यानी कि यार ये ऐसा है और वो ऐसा, मतलब तुलना अगर करते हैं तो क्या होता है, दोनों में भेद किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। तो अगर कोई तुलना करने कहता है तो सामने वाला कहता है क्यों करूँ, भाई क्यों करूँ, है ना, तुलना क्यों करूँ, तो क्यों से हो जाएगा जी क्यूवर। नेक्स्ट है जीवाणु विज्ञान। तो जीवाणु यानी कि जीव, और हर, अब जीव को आप चाहे तो यहाँ से तय बना सकते हैं, जीत भी कर सकते हैं। तो यहाँ ऐसे कर सकते हैं कि भाई जीव का आप कर लेंगे जीत। तो जीत के लिए क्या जरूरी होता है भाई, कोच। आपको अगर जीतना होता है किसी फील्ड में तो आपको एक कोच, एक गुरु की क्या है, एक ट्रेनर की जरूरत होती है। तो जीव यानी कि जीत, जीत के लिए क्या चाहिए होता है, कोच। तो कोच हो जाएगा रॉबर्ट कोच। नेक्स्ट है आनुवांशिकी। इसके जो आप कह सकते हैं जनक हैं ये हैं जीजे मेंडल, यानी कि जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। अब देखिए आनुवांशिकी, वांशिकी यानी कि वंश। अब देखिए जो अपने पिछले वंश की चीज़ें होती हैं, आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में या घर परिवार में, कि दादा परदादा की जैसे तलवार हो गई या कोई निशानी हो गई, इस तरह की चीज़ें जो होते हैं घर में रखी रहती हैं, मतलब उनके जो मेडल होते हैं वो रखे रहते हैं वंशों वंश तक। तो आनुवांशिकी और वंश के क्या रहते हैं भाई, मेडल रहते हैं। तो मेडल्स हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। और देखिए अब ये तो मैंने बताया कि वंश के पिछले जो वंश होते हैं, दादा हो गए परदादा हो गए ना, उनके जो मेडल्स वगैरह होते हैं वो रखे रहते हैं। लेकिन कौन रखता है आधुनिक समय में, कौन करता है ये काम भाई, कौन रखता है उनको, तो बेटा या सन, भाई बेटा या सन। तो बेटा या सन से हो जाएगा वेट सन। तो आधुनिक आनुवांशिकी के जनक वेटसन है। नेक्स्ट है विकिरण आनुवांशिकी। अब देखिए वर्ड है यहाँ पर विकिरण। तो विकिरण यानी कि विकी, तो भैया जो चीज़ विकती है उसको क्या होता है, एक मूल्य होता है, उसका एक मूल होता है। तो मूल से हो जाएगा मूलर यानी कि एच जे मूलर। तो विकिरण आनुवांशिकी के जनक कौन है, एच जे मूलर। नेक्स्ट है जीरोंटोलॉजी। अब देखिए जीरोंटो, जीरो, अब जो जीरो होता है तो उसको क्या बनना होता है भाई, हर किसी को अपनी लाइफ में क्या बनना होता है, हीरो बनना होता है, हर कोई चाहता है हीरो बनना। तो अब जो व्यक्ति जीरो है ऑलरेडी उसको तो हीरो बनना है। तो जो जीरो है तो जीरो को चैन नहीं पड़ती भाई, हीरो बनने के चक्कर में उसको ठीक से नींद नहीं आती, ठीक से खाना नहीं खाता, मतलब उसको अपने आप को प्रूफ करना होता है। तो जो जीरो होता है उसको चैन नहीं पड़ती। तो को चैन से हो जाएगा कॉर्नेचुएस्की, कॉर्नेचुएस्की यानी कि वाल्डीमीर कॉर्नेचुएस्की। नेक्स्ट है आधुनिक शारीरिकी। देखिए आधुनिक समय में जो शरीर हो गया है वो क्या हो गया, एकदम बिसेलिया हो गया एकदम, क्योंकि देखिए हम सभी जानते हैं कि किस तरह का खाना पीना कर का हो गया है, लाइफस्टाइल इतना खतरनाक हो गया है। तो आधुनिक जो शारीरिकी है, यानी कि आधुनिक समय में जो शरीर है वो कैसे हो गया, एकदम बिसेला हो गया। तो विसेलियस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बिसेलियस यानी एंड्रियस विसेलियस। नेक्स्ट है वर्गीकी, कैरोलस लीनियस। तो वर्गीकी यानी कि वर्ग, तो किसी भी चीज़ को जैसे बांटते हैं कि भाई ये कैटेगराइज करते हैं उसको वर्ग कहते हैं ना। तो अब वर्ग, तो वर्ग कर लिया
कहते हैं ना वर्ग कर लिया, तो कर से हो जाएगा कैरोलस और लिया से हो जाएगा लीनियस, यानी कि कैरोलस लीनियस। नेक्स्ट है जीवाश्म विज्ञान। अब देखिए जीवाश्म, तो जीवाश्म ईंधन कौन कौन से होते हैं हमारे, कोयला वगैरह, पेट्रोलियम वगैरह, ये सारे के सारे जीवाश्म ईंधन है। और जिसके पास भी जीवाश्म ईंधन का भंडार होता है, जिसके पास भी जीवाश्म ईंधन की खाने होती है, वो क्या होता है, एकदम विंस हो जाता है, क्योंकि काफ़ी इससे अर्निंग होती है। तो विंस हो जाता मतलब विंस से हो जाएगा विंची, यानी कि लियोनार्डो दा विंची। नेक्स्ट है कार्ल लैंड स्टीनर। अब देखिए रुधिर वर्ग, इसके कौन है, कार्ल लैंड स्टीनर। अब देखिए रुधिर, रुधिर मतलब खून। और देखिए जो खून होता है ना, हर कोई चाहता है कि भाई उसका खून ना निकले, मतलब खून को बिल्कुल लैंड मतलब जमीन पर गिरने से क्या होता है, रोका जाता है। क्यों, क्योंकि एकदम जमीन पर गिरते ही खून क्या होता है, जम जाता है, एकदम स्टील की तरह जम जाता है। तो कार्ल लैंड स्टीनर, तो रुधिर वर्ग के कार्ल लैंड स्टीनर। नेक्स्ट है आधुनिकी भ्रूणिकी। अब देखिए भ्रूण है ना, तो भ्रूण की क्या करनी पड़ती है भैया, केयर करनी पड़ती है, एकदम अच्छे से केयर करनी पड़ती है। तो केयर से हो जाएगा वेयर, यानी कि कार्ल ई वॉन वेयर। नेक्स्ट है उत्परिवर्तनवाद, इसके हैं ह्यूगो डी ब्रीज, ह्यूगो डी ब्रीज। तो उत्परिवर्तन, तो परिवर्तन, तो परिवर्तन तो क्या है, युगो युगो से होता आया है, परिवर्तन युगो युगो से होता है, तो युगो से हो जाएगा ह्यूगो डी ब्रीज। तो उत्परिवर्तनवाद के जनक कौन है, ह्यूगो डी ब्रीज है। नेक्स्ट है सुजननिकी, इसके हैं फ्रांसिस गाल्टन, सुजननिकी। तो सुजननिकी के ध्यान रखना है आपको, फ्रांसिस गाल्टन। तो निकी वर्ड आया निक, निक कहते हैं ना यार, निक निक मतलब रोज रोज, है ना, हर रोज क्या होता है भैया, तू तो फंसता रहता है यार, तू तो फंसता रहता है, तो फंस से हो जाएगा फ्रांसीसी गाल्टन। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपी, इसके हैं मार्सेलो मालपीजी, मार्सेलो मालपीजी, किसके, माइक्रोस्कोपी। तो भैया माई में वर्ड आया माई, माई यानी कि माँ, और भैया माँ मारे तो मार्सेलो, है ना, प्यार में मारती है तो मार्सेलो, तो मार्सेलो मालपीजी। नेक्स्ट है क्राइनोलॉजी, एंड्रोक्राइनोलॉजी, थॉमस एडिसन। देखिए वर्ड आया ना यहाँ पर, एंड करो क्राई का, एंड करो क्राई का, तो एंडो क्राई, क्राई मतलब रोना, तो एंडो यानी कि एंड करो, क्राई मतलब रोने का। कैसे भैया, एकदम थम जाओ थम जाओ, तो एंड करो क्राई का, तो थम जाओ, तो थॉमस एडिसन, तो एंड्रोक्राइनोलॉजी थॉमस एडिसन। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने कोशिश की है जंतु विज्ञान के जितनी भी शाखाएं और उनके जनक को एक आसान ट्रिक से बताने की। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो और कहीं भी इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी इसी तरह के बहुत सारे वीडियोस हैं ट्रिक के साथ हमारे चैनल पर, जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, जो प्लेलिस्ट का नाम 2023 के सारे ट्रिक्स, हिंदी जी के ट्रिक्स, जो है 2023 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बाकी सारे के सारे आपको हिंदी जी के ट्रिक्स और हिंदी जी के ट्रिक्स बेस्ट, ये दो आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कीजिए, सपोर्ट करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।